सो हेलो एवरीवन, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आज हमारे साथ है मिस्टर आशीष सियाग, जो कि गेट 22 टॉपर रहे हैं। इनका गेट 22 में 119 रैंक था और इन्होंने ये जो रैंक लेके आए बेसिकली ये फाइनल ईयर के साथ लेकर आए हैं ना। तो कॉलेज फाइनल ईयर गेट मतलब ये ईयर 22 ही पास आउट है और इनके साथ ये रैंक लेके आए, तो काफी एक अच्छा अचीवमेंट मैं इनको मानूंगा। इनके साथ ही इनका कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट में इनका एमआरपीएल में सिलेक्शन हुआ है और साथ ही इनका बेस्ड ऑन गेट 22 रैंक इनका एनपीसीएल में भी सिलेक्शन हुआ है। तो आशीष, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ ही मैं आपकी जर्नी के बारे में आपसे ही पूछूंगा, जिससे कि स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिल सके कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन गलतियों को बेसिकली वो अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि फाइनल ईयर के साथ ही उनका एक अच्छा स्कोर रहे। ओके, तो आपको हैंड ओवर करता हूं मैं आशीष बेसिकली। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू। ओके सर बेसिकली मैंने गेट का एग्जाम थर्ड ईयर में भी दिया था। गेट का उस एग्जाम थर्ड टाइम ईयर में मैंने भी दिया था अपने ओके। उस टाइम मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं की थी, लेकिन उस टाइम जस्ट कट ऑफ पार की थी मैंने गेट एग्जाम की। तो गेट ओके, थर्ड ईयर में भी आपने कट ऑफ पार कर लिया था। वो भी एक बड़ी बात होती है, विदाउट प्रिपरेशन आप अगर कट ऑफ पार करते हो तो आपके कंसेप्ट काफी हद तक मतलब क्लियर रहे होंगे। यस सर। तो फिर मैंने सोचा कि अभी फोर्थ ईयर में और ट्राई करता हूँ, जिससे कि बढ़िया रैंक आ जाए, और अल्टीमेटली मेरा एम यही था कि मैं कोई बढ़िया पीएसयू ज्वाइन करूँ। ओके तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। मैंने आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं हाँ 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 उनको फॉलो किया। मैंने एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया। जैसे पहले सब्जेक्ट को दे दिए 15 दिन 20 दिन उसमें कंप्लीट करना है। हाँ ऐसे हाँ ऐसे जैसे 9 10 सब्जेक्ट है उनको सबको कंप्लीट करता गया, सबके क्वेश्चन भी करता गया। पहले मैंने नोट्स को अच्छे से पढ़े, उनको समझा, फिर हाँ नोट्स हाँ में जो क्वेश्चन थे उनको किया मैंने। ओके फाइन। हाँ, मुझे याद है कि आपने अराउंड फेब 21 में ही ज्वाइन कर लिया था मेरा जो कोर्स था बेसिकली वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं आपको। तो ये एक अच्छी बात है कि आपने फाइनल ईयर की स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था ना। यस सर। ओके, तो उसके बाद कैसा रहा आपका जर्नी, कैसे आपने बैलेंस किया? बिकॉज आप जब फाइनल ईयर में रहते हो तो आपका प्रोजेक्ट का काम भी रहता है, उसके बाद आपके प्लेसमेंट का टाइम भी आ जाता है ना। तो आपने कैसे मैनेज किया इन सारी चीजों को अल्टीमेटली? सर बेसिकली फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मैं गेट की फुल तैयारी कर रहा था। मैंने लगभग मतलब जैसे 2 महीनों के छुट्टी का टाइम होता है हाँ जिसमें हाँ बेसिकली लोग प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, उस टाइम मैं गेट की तैयारी कर रहा था। हाँ हाँ तो हाँ उस टाइम मैंने लगभग जो 9 10 सब्जेक्ट थे उसको मतलब पहले अच्छे से पढ़ा, फिर उनके क्वेश्चन भी कर रहा था। धीरे हाँ धीरे हाँ 2 महीने मतलब क्वेश्चन किया, फिर काफी हद तक ठीक हो गए थे मेरे, मतलब कंसेप्ट वगैरह ठीक हो गए थे। ओके। लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आ रहा था। टेस्ट मैंने कोई दिया नहीं था तब तक हाँ, कोई, उस टाइम तो तक नहीं दिया था। ऐसे पता भी नहीं लग रहा था कि मतलब कैसा तैयारी है, किस टाइप की तैयारी हो रखी है अभी हाँ तक। हाँ फिर इतने में सर अगस्त और सितंबर में ऐसे होता है ना कि कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है कॉलेज में। ठीक है। फिर ऐसे आपके साथ वाले लोग प्लेस्ड हो रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी आपको पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। उस टाइप का हाँ, मतलब माइंड में आ जाता है। एक फिर मैंने एक बार साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। हाँ, ठीक है। फिर मैंने एक बार सोचा कि गेट को होल्ड करके रखते हैं और किसी कंपनी में प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। फिर वापस तैयारी करेंगे गेट की। हाँ हाँ तो फिर मैंने गेट को होल्ड पे रखा और कंपनी के प्लेसमेंट के लिए थोड़ी तैयारी की। मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, तो फिर एक दो कंपनी में मैं बैठा, उनमें नहीं हुआ क्योंकि उस हद तक मेरी तैयारी नहीं थी। फिर कंपनी रिलायंस कंपनी आई हमारे कॉलेज में। हाँ हाँ उस टाइम तक मेरी काफी मतलब कंसेप्ट वगैरह बढ़िया क्लियर थे, इंटरव्यू की भी बढ़िया प्रिपरेशन हो चुकी थी। तो उसमें रिलायंस में मैंने क्लियर कर दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसमें बेसिकली पहले टेस्ट राउंड था, हाँ उसमें हाँ एप्टीट्यूड प्लस के थे क्वेश्चंस। ओके तो कोर ठीक तो है। मेरी पहले से ही अच्छी थी कि मैं गेट की तैयारी कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, उसका आपको तो बेनिफिट। एप्टीट्यूड, हाँ हाँ सर, एप्टीट्यूड बेसिकली जो एनआईटी आईआईटी में आ जाते हैं उनका वैसे भी सर अच्छा ही रहता है एक्चुअली। ओके। तो सर वो मैंने टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद उसका इंटरव्यू राउंड था, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। हाँ वो हाँ टेक्निकल इंटरव्यू राउंड कुछ आधे घंटे का चला। उसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे, जैसे मास ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे, ट्रे टावर, हीट हाँ एक्सचेंजर हाँ से पूछे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से भी पूछे, वो बता हाँ दिए हाँ मैंने। तो टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया। ओके। उसके उसके बाद टेक्निकल राउंड के बाद एचआर राउंड था। वो थोड़ा मतलब फॉर्मेलिटी टाइप का ही होता है, जिसमें हाँ हाँ बेसिकली क्लियर हो जाता है हर किसी का। ठीक है। फिर ये मतलब मैं प्लेस्ड हुआ था ऑलमोस्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि रिलायंस में आप, हाँ रिलायंस में
हो गए थे उस टाइम। हाँ, क्योंकि उस टाइम ऐसा है ना, कोर कंपनी सर थोड़ी लेट आती है, पहले हाँ सॉफ्टवेयर हाँ कंपनी वगैरह आती है। ठीक है। तो मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक तक प्लेस हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अभी गेट की वापस तैयारी स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ तो फिर मैंने देखा कि अभी 2 महीने और बचे हैं। हाँ हाँ जैसे कि दिसंबर और जनवरी, फरवरी 6 फरवरी को पेपर था हमारा पेपर गेट होता है, का। ऑलमोस्ट 2 महीने अभी भी आपके पास थे। तो बेसिकली एमआरपीएल कब आई थी? एमआरपीएल जो थी कैंपस में। अमारगिल सर बेसिकली ऐसे पता नहीं था कि आएगी भी या नहीं आएगी। हाँ अमारगिल हाँ आई थी जैसे हम ग्रेजुएट हो गए थे ना, उसके बाद उन्होंने कॉल किया वापिस, जैसे हम घर भी आ गए थे ग्रेजुएट हो गए। ओके ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर फिर उस टाइम अमारगिल आई तो वापिस कॉल किया हमें कि जो मतलब इंटरेस्टेड है वो फिल कर सकती है। तो मेनली आपने रिलायंस में सिलेक्शन होने के बाद आपके पास 2 महीने रहे थे, उस 2 महीने में फिर से आपने गेट पे फोकस किया, तो वो कैसा था प्रिपरेशन आपका? उस टाइम आपने क्या क्या किया बेसिकली विद इन 2 मंथ, सारी चीजें फिर से एक बार कवर करना। सर बेसिकली मैंने देखा कि 2 मंथ है और लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट है मैथ को भी मिला के। हाँ 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 तो फिर उस हिसाब से मैंने देख लिया कि ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, तो मैंने ऐसा स्टार्ट किया कि पहले मैं बढ़िया से मतलब साथ में क्वेश्चन कर रहा हूँ, टेस्ट भी दे रहा हूँ, टेस्ट भी देने स्टार्ट कर दिए थे उस टाइम मैंने। ओके। तो सर एक दो टेस्ट तो दिए मैंने, तो उसमें मतलब ठीक ठाक नंबर आए, जैसे 50 मार्क्स आए 100 में से। हाँ 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 एक में शायद 45 भी आए थे। हाँ हाँ। क्योंकि उस टाइम में लगभग थोड़ा बीच में 2-3 महीने का छोड़ दिया था मैंने काफी प्लेसमेंट गेप के आपको, लिए, गेप एक आ गया था। गैप आ गया था। तो फिर मैंने वापस थोड़े सर नोट रिवाइज किए और फिर मैंने हम्म, देखा कि लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन करने से ही होगा कुछ। हाँ हाँ, कंसेप्ट तो वैसे क्लियर होंगे, जैसे जैसे टेस्ट दूंगा तो उस हिसाब से क्लियर होते रहेंगे। क्लियर हो जाएंगे हाँ। हाँ, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, हर दिन एक टेस्ट देना शुरू कर दिया लास्ट 1 महीने में। ओके गॉट इट। तो वो 2 महीने को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया ना, मतलब कम टाइम था तो नोट से आपने प्रिपेयर किया, देन इसके साथ ही आपने टाइम पे टेस्ट स्टार्ट कर दिया, जैसे आप बता रहे हो लास्ट 1 मंथ में तो आपने टेस्ट डेली मतलब एक टेस्ट देते थे। तो अराउंड कितने आपने 20+ तो फुल एंड टेस्ट इजीली आपने दिए होंगे इस ड्यूरेशन में। सर हाँ, 20+ ही दिए, हाँ हाँ, उससे भी बिकॉज ज्यादा ऑन मान ऑन एन लो। एवरेज एक 20 फुल एंड टेस्ट बेसिकली एक स्टूडेंट देता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका गेट अच्छा गया था आपके हिसाब से फाइनली? कैसा मतलब पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर गेट जैसे देने गए, मेरा सेंटर वही था कॉलेज के पास, हाँ मैंगलोर हाँ, स्किल किया हुआ था। तो जैसे हम गेट दे के, इस बार हार्ड था गेट थोड़ा गेट लास्ट का ईयर की पेपर तरह, हार्ड था, क्योंकि हाँ मैंने हाँ। लास्ट ईयर भी दिया था, थर्ड ईयर में भी दिया था। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हाँ, इस बार ऐसे थे, टेक्निकल क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे हाँ हाँ लास्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो दिस टाइम मैंने देख लिया जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दिया। ठीक एक है। नहीं हुआ छोड़ दिया, दो नहीं हुआ छोड़ दिया, तीन नहीं हुआ छोड़ दिया। मैंने कहा जो हो रहा है पहले वो करेंगे। ओके, तो ये बहुत तो इंपॉर्टेंट। इस हिसाब से मैं हाँ करता हाँ। गया। तो मैं इस हिसाब से करता गया, फिर मैंने देखा काफी क्वेश्चन मतलब ऐसे बड़े हैं जो छोड़ दिए हैं। तो हम्म। मतलब ओवरऑल मैंने देखा कि इतना बढ़िया भी नहीं गया उस टाइम में, जिस टाइम पेपर दे रहा था। क्योंकि फिर जैसे ही पेपर देके मतलब पूरा हुआ पेपर, सबको मैंने देखा कि सब में मतलब ऐसा ही लग रहा है कि किसी का अच्छा नहीं हुआ। ओके ओके, देन उस केस में मतलब अल्टीमेटली आपका अच्छा गया था, लेकिन टफ था इस वजह से आपको लग रहा था कि इस पर एक्सपेक्टेशन नहीं किया। हाँ, ठीक है। हाँ सर। तो गेट के तो बाद फाइनली उसके बाद का आपका जर्नी कैसा रहा? उसके बाद तो सर गेट के रिजल्ट तक वैसे था कि कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। मैंने सोचा कि इस बार ज्यादा कुछ खास गया नहीं है, रैंक भी ऐसे लगभग 200 के अंदर तो आए, तो हाँ एमपीसीआई आएगा। वगैरह से कॉल आएगा, वरना तो। हाँ 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 हाँ, ओ ठीक है। तो उसके बाद आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी एमआरपीएल का भी मिल गया था कैंपस में आने की वजह से। हाँ सर, उसके बाद हम आरपीएल भी कैंपस में आ गई थी। ओके, एंड एमआरपीएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कैंपस में कैसे कैसा उसका था प्रोसीजर, कैसे क्वेश्चंस उसने नॉर्मली पूछे थे आपसे? एमआरपीएल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करेंगे आप? सर एमआरपीएल में बेसिकली पहले शॉर्ट लिस्ट थी। हाँ एमआरपीएल हाँ, पीएसयू है तो कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्ट करती है, जनरल कैटेगरी वाइज ओबीसी करते एससी हैं, एसटी के हाँ हिसाब से। ठीक है। पर उनमें उनमें सीट भी फिक्स रहती है कैटेगरी के हाँ हिसाब हाँ से। हाँ तो हाँ उन्होंने सीजीपीए बेस्ड शॉर्ट लिस्ट किया। जिसके हाँ। जनरल में सीजीपीए 7.5 से अबव थे वो सब शॉर्ट लिस्ट थे। और आपका सीजीपीए क्या था बीटेक में? सीजीपीए कैसा था आपका? मेरा सर सीजीपीए 8 था, ऑलमोस्ट 8, ओके, अब 7.9। अबव एवरेज हम बोल सकते हैं। 8 मतलब रहने से आप कंपनी में एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, है ना, वो एक अच्छी बात है। हाँ। तो उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या राउंड था उनका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद? तो उसके बाद सर बेसिकली कॉलेज में ही उनका ऑफलाइन इंटरव्यू था। ओके।
तो हम घर आ चुके थे तो वापस कॉलेज गए। हाँ हाँ हाँ। वहाँ कॉलेज में बेसिकली लगभग जो मेरे दोस्त थे उन सबका ऐसा था कि टेक्निकल इंटरव्यू था, मोस्टली टेक्निकल इंटरव्यू, बट मेरा जनरली, एचआर टाइप का इंटरव्यू था। ओके, जनरली पीएससी में आपका जो इंटरव्यू होता है वो टेक्निकल ही इंटरव्यू रहता है, आपका एचआर था वैसे स्पेशली। मेरा एचआर था क्योंकि मैंने बेसिकली उनको बता दिया था कि मेरी गेट में रैंक है 119 रैंक है, ओके। तो उन्होंने समझा कि मतलब टेक्निकल तो ठीक ही होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो एचआर में कैसे क्वेश्चंस थे, आपसे कैसे पूछे थे क्वेश्चंस? एचआर में बेसिकली क्वेश्चन थे कि आप मैंगलोर में रहोगे या नहीं रहोगे, आप दूसरी कंपनी आईओसीएल वगैरह ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, आपके फ्यूचर प्लान क्या है, उस टाइप का। ओके, बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन एचआर के पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ओके, देन इसके बाद बेसिकली वो चेक कर रहे थे कि बेसिकली सर वो चेक कर रहे थे कि मैं कंपनी लीव ना करूं या ऐसा नहीं हो कि 1-2 साल ज्वाइन करूं फिर लीव कर दूं, तो उस हिसाब से वो चेक कर रहे थे पूरा। वो चीज चेक कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। और उसके बाद एनपीसीएल का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको एनपीसीएल के लिए भी कॉल आया था, फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो गया है। हाँ सर, बेसिकली एनपीसीआई में ऐसा था कि 20 जून को मेरा था एमआरबीएल का इंटरव्यू और ओके, 25 को एनपीसीआई का था। ठीक है। तो पहले मैं एनपीसीआईएल के इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी भी कर रहा था, हाँ हाँ इंटरव्यू वगैरह की, तो उस बीच में पता चला कि एमआरबीएल भी आ गई है कैंपस में, तो सर उसमें एमआरबीएल का देने गया था मैं सीधा हाँ हाँ, यहाँ ठीक से है। कैंपस में। फिर जैसे ही एमआरबीएल का ओवर हुआ, उसका रिजल्ट भी आ चुका था, उसी दिन आ गया था और सिलेक्शन भी हो गया था। तो फिर मेरी सर वहां से सीधे डायरेक्ट ट्रेन की हुई थी पहले हाँ मुंबई की, हाँ, वहां पे एनपीसीआईएल का इंटरव्यू। तो एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में बेसिकली टेक्निकल राउंड रहता है पूरा, कंप्लीट 40-45 टेक्निकल, मिनट ठीक है। कंप्लीट टेक्निकल। और मेरा एक तरह से एमआरबीएल में भी हो गया था, तो मतलब वो नहीं था कि अभी होगा कि नहीं होगा, वो एक, इतना झिझक भी नहीं थी तो हाँ हाँ, एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ अभी ऑलरेडी सिलेक्शन है, तो एक अच्छा परफॉर्म कर पाता है स्टूडेंट जब उसको इतना टेंशन नहीं होता है कि मुझे यही जॉब चाहिए होती है। वो एक प्लस पॉइंट था हाँ पीसीएल के लिए। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टेक्निकल में कैसे क्वेश्चंस थे और एंड ऑल? सर, बेसिकली एनपीसीआईएल का मेरे लास्ट दिन और लास्ट कैंडिडेट था मैं, तो ओके, मतलब मेरा रात को 7 बजे से 8 बजे के बीच रहा इंटरव्यू। 7 से 8 आपका इंटरव्यू था? तो उसमें बेसिकली 5 से 6 मेंबर होते हैं एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में, और हाँ सब सर। ऐसे है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट टाइप के रहते हैं, कोई फ्लूइड हम्म मैकेनिक्स का, कोई हीट ट्रांसफर का, उस हिसाब से। हम्म, तो जैसे ही मैं एंटर किया तो पहले तो वो 1 मिनट ऐसे बात करते हैं कि आप कहाँ से हो, जिससे कि आप थोड़ा ऐसे नॉर्मल हो जाओ नॉर्मल कि फील कर पाओ, इंटरव्यू में कंफर्टेबल डरते हो जोन में वगैरह। एक आ पाओ, हाँ, ठीक है। हाँ। उसके बाद वो ऐसे आपको मतलब बोर्ड पे जाके खड़ा कर देते हैं कि वहां खड़े हो जाओ, व्हाइट बोर्ड हम्म, था उस पे, तो आप कौन सी सब्जेक्ट आपको बढ़िया लगती है, 3-4 सब्जेक्ट लिख दो। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स उन्होंने पूछे मतलब? हाँ सर, तो बेसिकली मैंने फेवरेट में बताया, एक तो ये था फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट हम्म, ट्रांसफर, फिर सीआरई, फिर ठीक है, मास ट्रांसफर। ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट किया। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि पंप का डिजाइन बताओ, पंप का। डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था पहले, वो उसमें बार्क में एग्जाम इंटरव्यू दे के आया था, इंटरव्यू दे के आया था? उसकी मतलब यही। हाँ, उसको भी सेम ही क्वेश्चन पूछा था कि पंप का डिजाइन बताओ। हाँ हाँ, तो मैंने पहले से ही मतलब प्रिपरेशन कर रखी थी पंप के डिजाइन की, हम्म, कि कैसे मतलब पूरा वो। तो जैसे ही मैं पंप का डिजाइन बताने लग गया, तो उन्होंने कहा कि पंप का डिजाइन करोगे तो उसमें मतलब सक्शन पाइप और वो डिस्चार्ज पाइप भी होगा, तो हाँ पहले तो उसका निकालना पड़ेगा, तो पाइप का डिजाइन बताओ। हाँ, तो मैं पाइप का डिजाइन भी तैयार करके गया था वैसे। ओके, तो मैंने सर मतलब जैसे उन्होंने पंप और पाइप का डिजाइन पूछा, वो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लगभग 15 मिनट एक्सप्लेन किया बढ़िया ठीक से। है। और वो भी सर जैसे मैकेनिकल डिजाइन होता है एक, मतलब वो मैं डीप में पढ़ के गया था पूरा। हम्म। तो मतलब वो बढ़िया रहा इंप्रेशन उनपे कि बढ़िया से फर्स्ट समझ रहे हो, इंप्रेशन वो आपका, मोस्टली फर्स्ट बच्चे, इंप्रेशन अच्छा रहा, यस वेट। क्योंकि उसके बाद? मोस्टली वो बता नहीं पाते। हाँ हाँ उसके बाद उन्होंने हीट ट्रांसफर में जैसे हीट एक्सचेंजर से थोड़े क्वेश्चन पूछे, हाँ तो वो बता दिया कौन सा यूज करना चाहिए, एलएमटीडी क्यों यूज करते हैं, उस हाँ टाइप के हाँ, क्वेश्चन पूछे, वो भी बता दिए। उसके बाद वो सीआरई के क्वेश्चन पूछ रहे थे थोड़े, मतलब नॉन होमोजीनियस पार्ट से। हम्म।
तो उसमें कुछ क्वेश्चन बता दिए, कुछ में मैं थोड़ा मतलब अटक गया था सर, क्योंकि हाँ वो हाँ, वापस थोड़ा सा रिवीजन वगैरह नहीं किया था मैंने उस पार्ट का। ठीक है। उसके बाद वापस वही मास ट्रांसफर पे आते हैं वो, और मास ट्रांसफर से क्वेश्चन करते हैं कॉलम से कि कौन सा ट्रे टावर यूज करना चाहिए या प्लेट टावर यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना हाँ, चाहिए। तो मतलब उनके मैंने आंसर दे दिए थे ऑलमोस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद वो कूलिंग टावर पे आ गए थे। मतलब वहां पे एक क्वेश्चन था, उसमें मैं थोड़ा अटक गया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कूलिंग टावर हम यूज करते हैं, हाँ तो उसमें ऐसे है कि एक्सटर्नल कंडीशन ये दे दी कि रेनी सीजन है, हाँ हाँ तो सेचुरेशन कंडीशन में है, जो मतलब उसके अंदर से पास कर रहे हैं कूलिंग टावर से, तो वो सेचुरेशन कंडीशन पे है। और हाँ हाँ, टेम्परेचर भी वाटर का और उस एयर का लगभग इक्वल सा है। ठीक है। उस केस में कैसे तो कूलिंग उस कंडीशन में, पूछा होगा? हाँ हाँ, तो उसमें सर थोड़ा मैं अटक गया था, वो नहीं बता पाया था। और फिर ऐसे मतलब जैसे ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, प्रिंडल नंबर, और उनका यूज है, इसको मतलब जैसे के को कम कर दे तो क्या असर पड़ेगा, वो सब डायमेंशनलेस पूछे नंबर हैं। के बारे में भी चीजें आपसे पूछी थी मतलब, ठीक है। हाँ सर। तो प्योरली मतलब तो टेक्निकल था ओवरऑल, है ना? हाँ, बेसिकली टेक्निकल था। स्टार्टिंग में वो थोड़ा नॉर्मल करने के लिए कि कहाँ से आए हो, अच्छा टाइप का हाँ, थोड़ा सा मतलब एक मिनट का रहता है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा कि मेरा इंटरव्यू एनपीसीएल का अच्छा गया टेक्निकली मतलब? हाँ, जिस हिसाब से मतलब मैं बाहर निकला, मैंने कहा कि इंटरव्यू बढ़िया गया। इंटरव्यू बढ़िया गया, आपको एक अच्छा फील आया? हाँ वैसे जनरली आप जब आपका लास्ट इंटरव्यू रहता है मतलब डे का ना, तो आपका पैनल भी एग्जॉस्ट हो जाता है और खुद भी आप सारे दिन वेट करते करते मतलब एक तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हो, लेकिन बिकॉज आपने अच्छे से आंसर किए वहां पर, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा, तो उससे आपका जो पैनल है वो आप में इंटरेस्ट आया, तभी आपसे इतना देर तक उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वो एक अच्छी चीज थी। तो बेसिकली आशीष आपका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कॉलेज के साथ में आपने एक अच्छी रैंक भी आप लेके आए, एमआरपीएल में भी आपका सिलेक्शन हुआ और आफ्टर ऑल एनपीसीएल में भी आपका सिलेक्शन हो गया, है ना? तो मतलब आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे कि कैसे वो कॉलेज के साथ चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, वो जिससे कि उनको थोड़ी एक हेल्प मिल सके, वो भी आप थोड़ा सा बता पाओगे तो अच्छा रहेगा। सर बेसिकली फ्यूचर में ऐसा है कि जैसे मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था। हाँ हाँ थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में बच्चों को मतलब हर किसी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत टेंशन रहती है कि इंटर्नशिप लेनी है, प्लेसमेंट हाँ भी हाँ लेना हाँ है, तो हाँ किस में ले, कोर में ले, कोडिंग में ले, फिर कोई दूसरी प्रोफाइल जैसे एनालिटिक्स वगैरह में। हाँ हाँ तो मैं भी मतलब इसी कंफ्यूजन में था कि मतलब कोर में जाऊं या कोडिंग में जाऊं। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट कर दिया था एक बार, मैंने सॉफ्टवेयर में मतलब हाँ कोडिंग हाँ, स्टार्ट कर दी थी मैंने। ओके, मतलब 15-20 दिन कोडिंग की मैंने, एक लैंग्वेज भी कर ली थी बढ़िया से। ठीक है, फिर मेरे को ऐसे लगा कि मतलब मैं वो एक ही केबिन में रह के वो जॉब मतलब कर नहीं पाऊंगा लाइफ भर। ठीक है। तो वो चीज आपने चूज किया जो आपका इंटरेस्ट था कि तो कोडिंग वाले फील्ड में मैं नहीं जाऊंगा, टेक्निकली फील्ड में मुझे जाना है, तो वो एक अच्छा डिसीजन आपका था, ठीक है। हम्म, और किन तो बेसिक फिर चीजों का मैंने ध्यान रखना मतलब, चाहिए, हाँ वही वो थोड़ा सा और डिटेल में। क्योंकि बेसिकली सर ऐसा है कि कॉलेज में हर कोई मतलब मोस्टली कंपनी कोडिंग की आती है, तो लोग कोडिंग की तैयारी करते हैं। हाँ 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 तो मैंने सर वो कोडिंग छोड़ दी थी। उसके बाद 15-20 दिन अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मैंने कोडिंग भी छोड़ दी थी। मैंने कहा अभी कोर का करते हैं, बढ़िया से करते हैं। हाँ हाँ तो कोर की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले तो ऐसे ही थोड़ा बहुत की सेल्फ करते हैं, मतलब हाँ हाँ, मटेरियल उधर से लेते हैं ऐसे। उसी बीच मैंने थर्ड ईयर का फिर बाद में वो गेट भी दे दिया था। ठीक है, तो गेट में उसमें कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो मैंने एक बार तो ऐसा लगा कि अभी कट ऑफ क्लियर हुई है, रैंक अंडर 100 चाहिए या 200 चाहिए, मतलब जैसे केमिकल में लास्ट ईयर वैकेंसी थोड़ी कम थी। हाँ हाँ, तो लगा कि ऐसे तो मतलब बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मतलब मुश्किल अच्छे होगा। से करते हैं या तो बढ़िया से प्लेसमेंट ले लेते हैं कोर में ही। लेकिन देखा हाँ कि हाँ, कोर में ऐसे हर वक्त इश्यू आती नहीं है। तो इस वजह से आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं अच्छे से प्रिपरेशन करता हूँ, तो उसके बाद ही आपने डिसाइड किया एनरोल करने का, कोर्स एनरोल करने का भी? हम्म, हाँ ठीक सर। है, तो फिर मैंने सर एनरोल किया। आपके जो नोट्स थे वो बढ़िया थे, मैंने देखा था, जैसे सैंपल देखे थे एक दो हाँ मतलब टेलीग्राम चैनल पे। ठीक तो है, फिर मैंने कहा कि इसमें सब चीज शॉर्ट में बढ़िया से एक्सप्लेन है, बढ़िया से क्वेश्चन भी किए हुए हैं। हाँ हाँ मैंने कहा सर मतलब फाइनल ईयर के साथ ज्यादा टाइम भी ना मिले, मैं मतलब एक एक बुक पढ़ने लग गया, जैसे मतलब हीट हाँ ट्रांसफर की अलग बुक पढ़ूंगा, फिर की अलग पढ़ूंगा, तो फिर इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। मतलब वही कंडीशन रहेगी कि मैं थोड़ा सा मतलब पीछे रह गया रैंक लाने से।
हाँ हाँ हाँ, तो वो एक आपको वहां पर प्लस पॉइंट मिला कि आपने सही चीज चूज किया, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल गई, मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए आपको नहीं जाना पड़ा, है ना, वो एक एक प्लस पॉइंट रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर। मतलब फाइनली तो फिर मैंने सेटिस्फैक्ट्री था आपका कॉल, मतलब कि हाँ आपने जो ज्वाइन किया वो परफेक्ट था। हाँ सर, वो लास्ट में ऐसा लगा कि जो डिसीजन लिया वो बेस्ट था। ठीक है। और उसके बाद आगे के आपके फ्यूचर प्लानिंग वैसे क्या है? अभी अभी आपने मतलब आप जहां तक आपने जो बोला है मुझे कि आप एमआरविल चूज करोगे, उसके बाद आपकी फ्यूचर प्लानिंग यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करने के लिए जाओगे? सर हाँ, अभी मतलब पहले हम आरपीएल ज्वाइन ज्वाइन करेंगे। पहले तो मतलब यही था कि बढ़िया पीएसयू ज्वाइन करें, मतलब हाँ वही हाँ, था कॉलेज में। वो चीज अभी अचीव हो गई, बिकॉज आपको लाइफ में हमेशा गोल सेट करते जाना चाहिए। अभी जो जो गोल आपने सेट किया था वो मिल गया, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आगे की फ्यूचर प्लान डिसाइड करो, आगे की गोल्स अपने डिसाइड करो, है ना। तो उस हिसाब से मैं मतलब फ्यूचर प्लान को देखते हुए सर अभी वैसे हम आरपीएल ज्वाइन कर रहा हूँ। एमआरपीएल ज्वाइन कर रहे हो, अच्छी अच्छी बात है बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्यूचर गोल जो है वो भी जो भी आप डिसाइड करोगे वो भी आप अचीव कर पाओ। काफी अच्छा रहा आशीष आपके साथ डिस्कशन करके। आपका जर्नी जो है मतलब कॉलेज के साथ लिटरली मतलब इतना कुछ अचीव करना इतना नॉर्मल नहीं होता है। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डील किया है, वो यही बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, मैनेज कर नहीं पाते हैं, समय मतलब प्रोजेक्ट पे काम करना है। देन इसके बाद आप देखोगे कि प्लेसमेंट्स में काम करने लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो छोड़ देते हैं गेट का प्रिपरेशन जो उसको साइड में कर देते हैं कि नहीं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करके करेंगे। तो वो एक अच्छा चीज लगा कि आपने सारी चीजें मैनेज की और अच्छे से एग्जीक्यूट किया, वो एक इम्पोर्टेंट बात थी। तो आशीष थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि जो गेट एस्पिरेंट है आपकी जर्नी से कुछ सीखने को मिले उनको, वो भी इन सब चीजों को मैनेज कर पाए और उनको कुछ सीखने को मिले ताकि वो गलतियां ना करे और अच्छे से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए। So once again, congratulations आशीष फॉर गेटिंग योर थैंक नेट गोल्स, है ना। ठीक है, तो हम इस डिस्कशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अलग से हम लोग कभी सेपरेट एक डिस्कशन भी रख लेंगे जिसमें आपका प्रॉपर एनपीसीएल में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, है ना, वो चीज एक स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, है ना, तो वो चीज हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। यू सर। थैंक यू सर। ओके और ओके, वेलकम वेलकम। मेरे लिए भी एक अच्छा मतलब एक प्राउड वाली बात है कि एक मेरा क्लासरूम स्टूडेंट सारी चीजें प्रॉपर कर पाया और एक मल्टीपल जगह में मल्टीपल पीएसयू में उसका सिलेक्शन हो पाया, तो मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड वाली बात है ये। ठीक है आशीष। यस सर।